नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नवम कक्षा के क्षितिज अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक विचार है, उसको ध्यान से सुनेंगे। समय और ज़िंदगी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय ज़िंदगी की कीमत बताता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया पढ़ेंगे। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हिंदू पंच नामक पत्र के बलिदान अंक से ली गई है। इनका अध्ययन करने समय ज्ञात होता है कि उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और उनकी रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का उत्कर्ष करने वाले गौरव और सम्मान के योग्य हैं। यहाँ पर देशभक्ति का भाव देखा जा सकता है। तो पाठ का सार हम लोग जानेंगे कि सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब जब क्रांति में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया। चाहे ऐसा कह रहे थे, तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी सी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से पूछा कि वह महल क्यों बचाना चाहती है। तो बालिका ने सेनापति से प्रतिप्रश्न किया कि उस महल को तोड़ना क्यों चाहते हैं। तब सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट न करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब वह थी तो आप भी मेरे पास घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उनकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हूँ। उनकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोला, मैं महल बचाने का प्रयास करूँगा। इसी समय अंग्रेज का प्रधान सेनापति आउटरम वहाँ आया और सेनापति से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं गया। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है। तो प्रधान सेनापति ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज हैं। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा कि फिर लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का तार दे देते हैं। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह ना मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि जिसका आशय था कि इस प्रकार कि लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक के मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के
विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल ओटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी शुरू होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा। बड़े दुख का विषय है कि भारत का दुदांत नाना को नहीं पकड़ सकी। हम अंग्रेज जीते जी अंग्रेज नर नारियों के नरसंहार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। सर टॉमस हेग की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। नाना की लड़की को हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडरों में बैठी रो रही थी। आवाज़ सुनकर सैनिक वहाँ आते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, किंतु कोई जवाब नहीं मिला। वह किसी से नहीं डरती है तो ओटरम उसे बंदी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह जी भरकर रोने के लिए कुछ समय मांगती है। कठोर हृदय जनरल ने उसकी एक न सुनी और उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया। अगले ही दिन एक पत्र में छपा कि कानपुर के किले में अग्निकांड में नाना साहब की इकलौती बेटी को जलाकर मार डाला गया। सभी ने उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया। विद्यार्थियों, इसके प्रश्नोत्तर बना लेंगे फिर कॉपी पे। ऐसे सारांश तो दिए गए हैं, एक बार समझने की ज़रूरत है। समझकर साफ कॉपी बनाएं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।